नमस्ते। इस पुस्तक का नाम है डेथ ऑन बेस, द फोर्थ हुड मैसेकर बाय अनीटा पोर्टरफील्ड एंड जॉन पोर्टरफील्ड। ये मैं किंडल से पढ़ रही हूँ। हाँ, ये मैंने किंडल पे पुस्तक डाउनलोड किया है। ये मैं किंडल से पढ़ रही हूँ। डेथ ऑन बेस, द फोर्थ हुड मैसेकर बाय अनीटा पोर्टरफील्ड एंड जॉन पोर्टरफील्ड। तारीख थी 5 नवंबर 2009। फोर्ट हुड, जो कि अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक मिलिट्री बेस है, उस मिलिट्री बेस में जैसे कि आम होता है, कई सारी मिलिट्री एक्टिविटीज होती है। इट वॉज अ मिलिट्री बेस। 5 नवंबर 2009 को मेजर निदाल हसन मलिक, जो कि एक यूएस आर्मी के मेजर थे, वो फोर्ट हुड में आए। उनके पास 2 बंदूकें थी। मेजर निदाल मलिक ने दोनों बंदूकें निकाली और अंधाधुंध सब लोगों पे गोलियां चलाने लगी। पहले तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। फिर जब पता चला कि कोई आर्मी मेजर ही गोली चला रहा है, तो वहां खड़े पुलिस ऑफिसर्स ने और सैनिकों ने वापस से मेजर पे गोली चलाना शुरू किया। मेजर निदाल हसन मलिक घायल हुए मेजर को गिरफ्तार किया गया। उन्हें पहले हॉस्पिटल और फिर वहां से जेल पहुंचाया गया। मेजर निदाल को रीढ़ की हड्डी पे गोली लगी और वो जीवन भर के लिए व्हीलचेयर पे आ गए। फिर न्यायालय में मामला दर्ज हुआ और मुकदमा चालू हुआ। सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मेजर निदाल हसन मलिक से प्रश्न पूछना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने पूछा, मेजर निदाल, आप जानते थे ना कि आपकी ये हरकत, आप अचानक आए, 2 पिस्तौल निकाल के अंधाधुंध मिलिट्री कैंप के अंदर गोलियां चलाने लगे, इसका नतीजा जानते थे आप पर केस होगी, आपको फांसी भी होगी, ये मालूम था ना आपको? फिर आपने ऐसा क्यों किया? यहां भले ही मुझे सजा हो जाए, बाद में मुझे जन्नत मिलेगी। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पूछा, मेजर निदाल, आपके कारण 13 लोग मरे हैं और 40 लोग घायल हुए हैं। 13 लोगों में से महिलाएं भी हैं और जो 40 घायल हुए हैं उनमें भी महिलाएं और बच्चे हैं। आपको मालूम था कि आप महिलाओं और बच्चों पर फायरिंग कर रहे हैं? हाँ, लेकिन वो सबके सब काफिर है। मेजर निदाल, आपने फ्रैंकिस्का वैलिस को मार डाला। ऑफिसर फ्रैंकिस्का वैलिस गर्भवती थी, 8 महीने की गर्भवती थी। थोड़े दिनों में उनको बच्चा होने वाला था। वो चिल्ला रही थी, निदाल मैं गर्भवती हूं, निदाल मैं गर्भवती हूं, और दिख रहा था 8 महीने की गर्भवती थी। आपने गर्भवती महिला को मार डाला, उसके पेट में पॉइंट ब्लैंक रेंज पर आपने गोली चलाई। क्यों? उसके पेट के अंदर पल रहा बच्चा भी काफिर था। मेजर निदाल, ये अचानक सारे काफिरों को मार डालना है करके आपने क्यों सोचा? ये मेजर निदाल का उत्तर है कि उन्होंने काफिरों को क्यों मार डाला। मेरी माँ एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करती थी। उस कन्वीनियंस स्टोर में शराब की बोतलें भी रखी होती थी। आए हुए ग्राहक जब शराब मांगते थे, बियर, विस्की, वाइन, मेरी माँ वो भी उन्हें बेचती थी, जो कि इस्लाम के विरुद्ध है, जो कि शरिया में बिल्कुल सख्त मना है। मेरी माँ शराब बेचती थी और इस कारण अल्लाह ने मेरी माँ को कैंसर दे दिया। ये अल्लाह का ही श्राप है कि मेरी माँ को कैंसर हुआ, क्योंकि वो कन्वीनियंस स्टोर में काम करती थी और शराब बेचती थी। मेरी माँ जहन्नुम की आग में जल रही थी। माँ को जहन्नुम की आग से निकालने का एक ही तरीका था, काफिरों को मार डालना। इसीलिए मैंने अंधाधुंध सारे काफिरों पे फायर कर दिया। मैंने इतनी सारी काफिरों को मार डाला। अब मुझे लगता है अल्लाह मेरी माँ को जहन्नुम की आग से निकालकर जन्नत लेके गए होंगी। शराब बेच के जो मेरी माँ ने पाप किया था, उसको मिटाने के लिए मैंने इन सारे काफिरों का खून किया। ये मेजर निदाल ने दिया हुआ बयान है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पूछा, मेजर निदाल, आपने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से
बीएससी बायोकेमिस्ट्री किया है, उसके बाद आप सेना के ट्रेनिंग कॉलेज में भी ट्रेनिंग हुई है आपकी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, और उसके बाद आर्मी कॉलेज में पढ़ने के बाद आप ये जहन्नुम की आग में जलना, जन्नत में जाना, 72 72 वॉटेवर 72, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ग्रेजुएट होके आर्मी कॉलेज से निकल के आप ये सब में विश्वास करते हैं? बिल्कुल यही सब सच है। बाकी जो भी पुस्तकें हैं, जो जिस पुस्तक में जो भी लिखा है, वो सब यहूदियों की साजिश है, क्रिश्चियनों की साजिश है, हिंदुओं की साजिश है, साजिश है, साजिश है, साजिश है। सिर्फ कुरान में जो लिखा है बस वही सच है। और मैंने अपनी मां को जहन्नुम के आग से निकालने के लिए ही इन काफिरों को मार डाला है। सबूत के तौर पर उन सारे ईमेल्स को पेश किया गया न्यायालय में जो मेजर निदाल अनवर अल अवलाकी नाम के इमाम को लिखते थे। इमाम अनवर अवलाकी और मेजर निदाल के बीच काफी सारी ईमेल्स एक्सचेंज हुए थे। उन सारे ईमेल्स को जज के सामने रखा गया। वो ईमेल्स पढ़ते पढ़ते पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जज, जूरी सब पगला गए। इमाम मेजर निदाल को समझा रहे थे कि केवल ज़कात देने से या नमाज करने से या शुक्रवार जुम्मे के दिन मस्जिद जाने से कोई अच्छा मुसलमान नहीं बनता है। अच्छा मुसलमान वही होता है जिसके शरीर पर युद्ध के निशान हो अल्लाह के खातिर। फिर एक ईमेल में इमाम अनवर अवलाकी ने लिखा था कि अमेरिकी सेना अफगानों के विरुद्ध लड़ रही है, तुम एक क्रिश्चियन सेना में शामिल होकर मुसलमानों के विरुद्ध लड़ रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितना ज़कात देते हो या कितनी बार नमाज पढ़ते हो, ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है करके। तो ये इमाम के साथ ईमेल्स एक्सचेंज करते करते मेजर निदाल ऐसा हो गए थे, ये एक थ्योरी है। आखिर में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मेजर निदाल से पूछा, उन्होंने कहा, मेजर निदाल आपका जन्म इसी देश में हुआ है, यू वर बॉर्न हियर इन यूएसए इन 1970, आप जन्म से अमेरिका के नागरिक हैं। यहाँ के सरकारी स्कूल में आपको मुफ्त की शिक्षा मिली है, यहाँ के कॉलेजेस में आपने पढ़ाई की है, यूएस आर्मी की आपको फैसिलिटीज मिली है, आप यूएस गवर्नमेंट जॉब पर है। जिस संविधान की आप कसम खाते हो, जिस ध्वज को आप सल्यूट करते हो, क्या उसके प्रति आपकी कोई निष्ठा नहीं? नहीं, कोई निष्ठा नहीं। मैं पहले मुसलमान हूं, बाद में अमेरिका का नागरिक हूं या जो भी हूं, मेरी निष्ठा इस्लाम के लिए है, ना कि ध्वज के लिए, ना कि अमेरिका के संविधान के लिए, ना कि अमेरिका के सैन्य के लिए। मेरा निष्ठा केवल और केवल इस्लाम के लिए है। मेजर निदाल को फांसी की सजा हुई, परंतु अमेरिका के मुसलमान कहीं नाराज न हो जाए, सड़क पे न उतर आए, इस डर से अमेरिका ने आज तक उन्हें फांसी लगाया नहीं है। ही सिटिंग ऑन डेथ रो बट येट टू बी हैंग्ड। एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इस सब के बाद टाइम मैगजीन में एक लंबी आर्टिकल छपी इस फोर्ट हुड मैसेकर को लेकर। वो टाइम मैगजीन की आर्टिकल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी इंटरनेट पर है। टाइम मैगजीन के आर्टिकल में रिपोर्टर्स ने कई सारे मेजर निदाल हसन के दोस्तों से बात की, उनके साथ जो बाकी के आर्मी ऑफिसर्स थे उनके साथ बात की। उन सब ने कहा, हमें तो दिख रहा था दिन ब दिन मेजर निदाल एंटी अमेरिका होता जा रहा था। लंच खाते समय, डिनर खाते समय, कहीं फुटबॉल स्टेडियम में या जॉगिंग करने के बाद 10 मिनट के लिए रुकते समय वो केवल अमेरिका को गालियां देता था। फीमेल ऑफिसर्स को उनकी मुंह पे डांटता था कि डेटिंग करते हो ये इस्लाम के विरुद्ध है, डेट पे जाते हो कैसी महिलाएं हो करके फीमेल ऑफिसर्स को उनकी मुंह पे डांटता था। हमेशा इस्लाम की बातें करता था और बार बार कहता था ये वॉर ऑन टेररिज्म नहीं, वॉर ऑन इस्लाम है। तुम टेररिस्ट के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हो, तुम पूरी मुसलमान जगत के विरुद्ध लड़ रहे हो। अमेरिका से हमको निकल जाना चाहिए, इराक से हमको निकल जाना चाहिए, ऐसी ही बातें करता था। कई बार हम में से कईयों ने सोचा कि इसके विरुद्ध शिकायत करें, लेकिन जैसे ही हम किसी मुसलमान के विरुद्ध शिकायत करेंगे,
इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया करके चिल्लाने लगते हैं, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन करके चीखने लगते हैं। इस भय से चाहते हुए भी ये किस दिशा में जा रहा है, इसकी सोच कैसे हो गई है, ये जानते हुए भी हम में से किसी ने मेजर निदाल के विरुद्ध शिकायत नहीं किया। आज मेजर निदाल के दोस्तों को यही गम है, यही दुख है कि काश शिकायत कर दी होती तो शायद ये फोर्ट हुड मैसेकर ना हुआ होता। ये पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं आप, अमेजॉन पर ये डाउनलोड के लिए भी मिल जाएगा। ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद साहिल जी, मेरे आपसे 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न, साहिल भाई, गर्भ में पल रहा बच्चा काफिर होता है क्या? गर्भवती महिला को मार डालने का जन्नत मिलता है क्या? यह कैसी जन्नत है जहां गर्भवती महिला को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मारने वाले, गर्भवती महिला को मारने वाले दरिंदे को अगर वहां जगह मिलती है तो यह कैसी जन्नत है? और साहिल भाई, यह हिंदुस्तान में भी होता है। हमें दिख रहा होता है कि कोई आदमी क्या सोच रहा है और देश के बारे में, ध्वज के बारे में, संविधान के बारे में क्या कह रहा है। हमें दिख रहा होता है कि ये शरिया को ऊपर और संविधान को नीचे समझ रहा है। जहां तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। शिकायत करने से हम भी कतराते हैं, हमको लगता है कि ये इस्लामोफोबिया चिल्लाएगा। इसका कोई तो उपाय बताइए साहिल भाई, इसका हम क्या करें? और मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न, एक बीएससी बायोकेमिस्ट्री जिसने बाद में आर्मी कॉलेज से ट्रेनिंग ली हो, वो जन्नत, जहन्नुम की आग, कैंसर किसी को भी हो सकती है। सेल्स पर्सन का काम होता है दुकान में जो भी ग्राहक आए उनको जो चाहिए वो बेचना, वो काम है। उस काम का श्राप होता है क्या कैंसर? ये क्या तर्क है? और बीएससी बायोकेमिस्ट्री किया हुआ आदमी जहन्नुम की आग, जन्नत की 72 ये सारी बातों में विश्वास कैसे कर सकता है? कोई 10वीं फेल इन बातों पे विश्वास करे तो फिर भी समझ में आता है, एक डबल ग्रेजुएट इन बातों पे विश्वास कैसे कर सकता है? साहिल भाई, यही है मेरे 3 प्रश्न। नमस्ते।